हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शॉर्टकट विधि से जानेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा टॉफियों को 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ पाने के लिए वह 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचेगा। देखिए, पिछला जो सवाल हम लोग देखे थे, पिछला लेवल का एक सवाल हम लोग देखे थे पिछला क्लास में, उसमें रहता था कि 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर इतना का लाभ हो रहा है, तो क्रयमल पूछता था, यानी 1 रुपया में कितना खरीदा गया जो पूछता था। लेकिन इसमें एक लेवल बढ़ चुका है, इसमें कह रहा है 1 रुपया में 20 को बेचेंगे तो 4% का हानि हो रहा है, तो हमको 20% लाभ लेने के लिए हमको कितना में बेचेगा, यानी हमको विक्रय मूल्य ही पुनः निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 1 रुपया में 20 के भाव से, देखिए 1 में 20 से भागा कर देंगे तो एक वस्तु का बिक्री मूल्य निकल जाएगा, है ना। ऊपर वाला रुपया होता है, नीचे वाला वस्तु की संख्या बतलाएगा, तो रुपया में वस्तु की संख्या से भागा कर देंगे तो बेचने से कह रहा है, यानी यह एक वस्तु का बिक्री मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि 4% की हानि हो रहा है, तो 4% का हानि हो रहा है बेचने पर, तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए हमको उल्टा गुना करना होगा। तो 4% का उल्टा गुना कितना होगा, 96 बट्टा में कर दे, ऊपर 100 होगा, नीचे में 96 होगा, यानी उल्टा गुना करेंगे तो 100 बट्टा 96, यह बतलाएगा पूरा, यह पूरा सीपी हो जाएगा, है ना, यह पूरा सीपी हो गया। लेकिन हमको कह रहा है कि 20% लाभ के लिए, यानी 20% लाभ पाने के लिए हमको 1 रुपया में कितना बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य पुनः निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए सीधा गुणा करते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी ये जो पूरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। ये जो है इतना, ये जो इतना बतलाएगा यह पूरा सीपी बतलाएगा, यानी क्रय मूल्य बतलाएगा। अब इसमें सीधा हम गुना कर लेंगे तो हमको एक बिक्री मूल्य बतलाएगा। तो देखिए 20% लाभ के लिए 120 बट्टा 100 हो जाएगा, सीधा गुना, है ना। अब काट देते हैं, 100 से 100 कट गया, है ना। देखिए ये जो लाइनिंग है, ये समझने के लिए हम केवल दे दिए हैं कि ये जो लाइन के अंदर एक क्रय मूल्य है, लाइन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब काटते हैं, 20 से काटेंगे तो 20 छक्का 20 से 6 बार में, 6 से काटेंगे तो 16 छक 96, 16 बार में, यानी कितना हो गया 1/16, यानी 1/16 का अर्थ हुआ कि 1 रुपया में 16 के भाव से बेचेगा तो उसको लाभ होगा, यानी 1 रुपया में 16 के भाव से, यानी 16 टॉफियां बेचेगा तो उसको लाभ हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा 1 रुपया की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया की कितनी बेची जानी चाहिए। कह रहा है 1 रुपया में 12 को बेच रहा है तो 20% की हानि हो रहा है, तो 1 रुपया में कै गो बेचे, कितना टॉफी बेचे तो उसको 20% का लाभ हो। देखिए हम पहले एक टॉफी का पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं, क्योंकि बेचने पर दिया है। तो देखिए रुपया में हम वस्तु की संख्या से भाग कर देंगे, यानी 12 टॉफी है तो 12 से भागा कर देंगे तो एक टॉफी का हमको बिक्री मूल्य निकल गया। अब कह रहा है इसमें ऐसा करने से उसको 20% की हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, तो ये पता करेंगे कि वह 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदा था, यानी क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे। तो 20% हानि का उल्टा गुना कितना होगा, 100/80 हो जाएगा, है ना। यह हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा इतना हल करने पर। अब कहा कि लाभ लेना है 20%, तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, 20% लाभ का सीधा गुना करेंगे, 120/100 कर देंगे, यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यह विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, है ना, और 20 से काटेंगे, 20 चौके 80 और 20 छक्का 120, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी की 12, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 8, यानी 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा
तो 1 रुपया में 8 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होने लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 8 टॉफी कहाँ है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा 10 रुपया में 11 केले बेचने से 20% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए 10 रुपया में कितने केले बेचे जाएंगे। देखिए कह रहा है यहाँ पर 10 रुपया में 11 को बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है, तो 1 केला का बिक्री मूल्य निकालते हैं। तो 10 रुपया में है ना वस्तु की संख्या 11 केला है, 11 से भागा कर देंगे तो 1 केला का बिक्रय मूल्य निकल गया। अब कर 20% की हानि हो रहा है तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुना करेंगे, तो 20% हानि का उल्टा गुना करेंगे तो 100/80 हो जाएगा, है ना। अब कहा है आगे कि 10% लाभ के लिए 10 रुपया में कितने केले बेचे जाएंगे। 10% लाभ लेना है, तो 10% लाभ लेना है तो सीधा गुना कर देंगे 110/100, है ना। देखिए हमको ध्यान देना है क्या कि 10 रुपया में पूछ रहा है तो काटते समय 10 को नहीं काटेंगे, क्योंकि 10 ऊपर छोड़ देंगे, अगर काट देंगे तो पुनः हमको गुना करना पड़ जाएगा, जिसके चलते हम 10 को छोड़ देंगे, क्योंकि 10 रुपया हम पूछ रहा तो 10 को नहीं काटना। 100 से 100 काट लेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ काट लेंगे, ठीक है ना। 11 से 11 काट लेंगे, है ना। 10 और 8 कट रहा था तो हम नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 रुपया पूछ रहा है कि 10 रुपया में कितना केले बेचेंगे कि लाभ होगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो देखिए 10/8 हो गया, 10 रुपया में 8 केले, है ना। 10 रुपया में 8 केले अगर वह बेचेगा तब उसको 10% का लाभ होगा, तो आंसर हो जाएगा 8 केले। देखते हैं 8 केले कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है तो 20% लाभ लेने के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। यानी हमको विक्रय मूल्य निकालना है, और पहले भी हमको विक्रय मूल्य ही दिया है, क्योंकि बेचने वर्ड है तो बेचने का अर्थ होता है विक्रय मूल्य, यानी बाद वाला मूल्य दे दिया है और बाद वाला ही हमको पूछ भी रहा है। तो देखिए बाद वाला से पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य, है ना। तो देखिए 40 बटन बिक रहा है कितना, प्रति रुपये, तो प्रति रुपये का अर्थ होता है 1 रुपया, यानी 1 रुपया में 40 बटन बिक रहा है तो 40 से भागा कर देंगे तो 1 बटन का हमको बिक्री मूल्य आ गया। अब ऐसा करने से 10% की हानि हो रहा है, तो 10% की हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य निकालेंगे कि 1 रुपया में कितने बटन खरीदा गया था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुना करेंगे। 10% हानि का उल्टा गुना होगा 100/90, क्योंकि 90% बिका होगा, ठीक है। अब आगे कहा कि 20% लाभ के लिए, ये जो इतना दिख रहा है क्रय मूल्य दिया, अब 20% लाभ के लिए हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको सीधा गुना करेंगे, तो 20% है 120/100 हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस, इतना में बिकेगा तो हमको प्रति रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 100 से 100 ही कट गया, है ना। अब काटेंगे 1 0 से 1 0 ही कट गया, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 चौके 12, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दहाके 40, 10 बार में, है ना। तो कितना हो गया कट के, ऊपर सब कट गया तो ऊपर बच गया 1 बट्टा, नीचे कितना हो गया तो 10 3 30, है ना। यानी 1 रुपया में 30 बटन बेचने से उसको 20% का फायदा होगा, 20% का लाभ होगा, तो आंसर हो जाएगा 30 बटन आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे 30 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है। कह रहा 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है, यदि 15% हानि पर बेचा जाए तो वह 1 रुपया में कितने नींबू बेचे जाएंगे। तो देखिए पहले सवाल में क्या रहता था, पहले ही हानि देता था और बाद में लाभ पूछता था, इसमें उल्टा दे दिया, लेकिन उल्टा है तो कोई बात नहीं है, उसी तरह के भी बन जाएगा। तो कह रहा है कि 17 नींबू बेचने पर कितना में, तो 1 रुपया में, तो 1 रुपया में हम 17 से भागा कर देंगे, 17 से भागा कर देंगे तो हमको आ जाएगा 1 के नींबू का बिक्री मूल्य।
और ऐसा करने से 20% का लाभ हुआ है तो हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो उल्टा गुना करेंगे, चाहे लाभ रहे चाहे हानि रहे उल्टा ही गुना करना होगा हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 100/120 हो जाएगा क्योंकि 20% का लाभ है। ये हो गया क्रय मूल्य। हमको निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो सीधा गुना करेंगे। कितना पर निकालना है? तो 15% की हानि पर निकालना है, तो 15% हानि कर दूंगा, सीधा गुना करेंगे तो 85/100 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 15% हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य होता है 100% अपने आप में, तो 100 में से 15 जाएगा 85। 100 से 100 काट लेते हैं, है ना। 17 से काटेंगे, 17 25 85, 5 बार में 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 के 20, यानी 1/24 आया। यानी 1/24 का अर्थ हुआ 1 रुपया में 24 नींबू बिकेगा, तो उसको 15% का हानि हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में 24 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है 5 रुपया में 25 टॉफियां बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उससे 25% लाभ पाने के लिए 5 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। पिछले सवाल में 1 रुपया देता था, प्रति रुपया देता था, इसमें 5 रुपया दे दिया है तो हम रुपया में वस्तु से भागा कर रहेंगे ना, यानी जो भी देगा, जितना रुपया देगा, जितना टॉफी देगा, जितना वस्तु देगा, तो रुपया में वस्तु से भाग देने से एक वस्तु का क्रय मूल्य या एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो रहता है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 5 रुपया में 25 टॉफियां बेचने से, है ना, तो 5 रुपया 25 टॉफी बेचेंगे तो देखिए 5/25 कर देंगे तो एक टॉफी का हमको बिक्री मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने से कह रहा है कि 20% की हानि हो रहा है, तो 20% हानि हो रहा है तो हमको उल्टा गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, तो 100/80 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि 25% लाभ लेना है, तो 5 रुपया में कितना बेचना होगा, तो 25% लाभ लेगा तो 125/100 हो जाएगा, है ना। यह सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और ध्यान थोड़ा सा काटते समय क्या देना है कि 5 रुपया में पूछ रहा है कि 5 रुपया में कितना बेचेंगे, तो देखिए 5 को मत काटेंगे ना, 5 को काट देंगे तो हमको छोटा रूप होगा, तो पुनः हमको गुना करके बड़ा करना होगा। तो हम सावधानी बरतेंगे कि 5 रुपया में पूछा, यानी जितना पूछता है उतना को हम नहीं काटेंगे, ठीक है। 100 से 100 को काट देंगे, है ना, और काटेंगे 25 से काटेंगे, ऊपर 5 को ध्यान रखना, नीचे काट सकते ऊपर नहीं काटना है। 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 5 बार में 5 से काटेंगे तो 16 बार में, यानी कितना बचेगा। अब कटेगा भी नहीं, 5 ऐसे में बचेगा, अगर कटता भी तो हम नहीं काटते क्योंकि हमको थोड़ा आसान हो जाएगा, काट देंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 5 रुपया में 16 टॉफी, है ना, यानी 5 रुपया में 16 टॉफी यदि वो बेचेगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा, 25% होगा। तो आंसर देखेंगे ये 16 टॉफी कहाँ है, तो 16 टॉफी ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि 40 रुपया के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपया में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो। देखिए क्या करना, रुपया में वस्तु की संख्या से भागा दे देंगे तो उसका मूल्य आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य आएगा और क्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य आएगा, यानी मूल्य आ जाएगा। तो 40 रुपया में 45 आम बेचने से, तो 40 रुपया में 45 से भागा कर देंगे तो हमको विक्रय मूल्य हो गया। ऐसा करने से 20% की हानि हो रहा है, तो 20% की हानि हो रहा है तो उल्टा गुना कर देंगे तक क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि यह विक्रय मूल्य है, ये तो विक्रय मूल्य है, उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य होगा, तो कितना होगा 100/80 हो गया, है ना। अब कहा कि 24 रुपया में कितना बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना, यानी 120/100 कर देना है ना, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और देखिए काटते समय क्या ध्यान देना है कि हमको 24 ऊपर लाना है, आ गया तो उसको नहीं काटेंगे और नहीं आ गया तो कोई बात नहीं है, हम गुना करके 24 बना लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 100 से 100 को काट देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, है ना। और क्या काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 पच्चे 40, 5 बार में, है ना। और 5 से काटेंगे यहाँ पर तो 5 से काट देंगे 9 बार में, है ना। तो हमको कितना आएगा, अगर आउ कट रहा था काट ही लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 और 3 चौक के बारे हम छोटा ही कर लेंगे क्योंकि 24 नहीं आया। तो देखिए 4/3 हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 4 रुपया में 3 आम, 4 रुपया के 3 आम बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा 20%। लेकिन हमको निकालना है 24 रुपया में। हमको 4 रुपया में 3 आम बेचेंगे तो इसी प्रकार 8 रुपया में 6 आम बेचेंगे, है ना। 12 रुपया में 9 आम बेचेंगे, यानी इस तरह गुना करते करते हम 24 तक जाएंगे। तो देखेंगे कितना आम है, हम इसमें गुना कर देंगे 24 हो जाए तो 6 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी नीचे भी 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 24/18 हो गया, यानी 24 रुपया में 18 आम, है ना। क्योंकि रेसी हो गया, 4 रुपया में 3, 8 में 6, 12 में 9, 16 में 12, ऐसे चलेंगे तो हमको 24 में होगा 18 आम, यानी 24 रुपया में 18 आम बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। देखेंगे ऑप्शन में 18 कहाँ है, ये 18 यानी नीचे वाला आंसर होगा ना, ऊपर वाला नहीं, यानी 24 रुपया में 18 आम बेचेगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा 80 रुपया में 64 से बेचने से 20% की हानि होती है तो 40% लाभ कमाने के लिए 35 रुपया में कितने सेव बेचने होंगे, यानी विक्रय मूल्य निकालना है कितना में, 35 रुपया में, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग बना लेंगे, रुपया में सेव की संख्या से यानी वस्तु की संख्या से भागा करेंगे तो मूल्य आ जाएगा, बेचा गया है तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 80 बट्टा कर लेंगे 64 तो हमको 1 सेव का बिक्री मूल्य हो गया। तो ऐसा करने से 20% हानि हुआ है, तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो उल्टा गुना कर देंगे, तो उल्टा गुना करेंगे तो 100/80 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा है कि 40% लाभ लेना है तो कितना में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालना है 40% लाभ का, तो सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य सीधा गुना, तो 140/100 हो जाएगा, है ना। देखिए 100 से 100 कट गया, है ना। और काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमको ऊपर 35 आना चाहिए, 35 आ गए तो ठीक है। तो देखिए इस तरह से काटेंगे, 14 का आधा 7 कर लेते हैं और 8 के आधा 4 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ काट लेंगे, अब 8 से काटेंगे 8 8 64 और 8 से काटेंगे 10 बार में, है ना। और 10 का आधा 5 कर लेते हैं और 4 का आधा 2 कर लेते हैं। ऊपर 5 और 7 बच गया तो गुना कर देंगे ऊपर तो कितना हो गया, 35 हो गया, है ना। बट्टा में 8 दूनी 16, यानी ऊपर वाला रुपया बतलाएगा, नीचे वाला संख्या बतलाएगा, यानी सेव है तो सेव, यानी सेलिंग प्राइस होगा। देखिए काटने का ट्रिक अपना अपना होगा, आपको जिस तरह से आएगा उस तरह से काट लेंगे। ये जरूरी नहीं कि जिसको हम काटे उसी तरह से आप लोग भी काटेंगे, अपना ढंग से आप लोग काट लेंगे। तो 35 रुपया ऊपर हुआ, नीचे 16 से हो, यानी 35 रुपया में 16 से बेचेगा तो उसको 40% का लाभ होगा। तो देखेंगे ऑप्शन 16 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 6 रुपया के 7 के भाव से संतरा खरीदे गए हों तो 33% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 संतरे किस भाव से बेचने होंगे। देखिए यहाँ प्रति 100 संतरे किस भाव में बेचेंगे, यानी रुपया निकालना है। प्रत्येक सवाल जो पिछला हम लोग देखे उसमें क्या रहता था कि प्रति रुपये कितने संतरा बेचे जाए, यानी वस्तु की संख्या पूछता था, प्रति रुपये या प्रति 5 रुपये या प्रति 35 रुपये या प्रति 10 रुपये, इस ढंग से वस्तु की संख्या पूछता था। तो यहाँ क्या कहा है कि प्रति 100 संतरे किस भाव से बेचे, यानी भाव पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है। तो देखिए 6 रुपया में 7 के भाव से संतरा खरीदा गया तो रुपया में संख्या से भाग दे देंगे तो हमको उसका मूल आ जाएगा, तो खरीदा गया है यानी यह क्रय मूल्य है, ठीक। तो कह रहा है कि 33% लाभ लेना है तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। बिक्री मूल्य निकालना है 33% का, तो गुना कर देंगे सीधा 133/100। अगर इसमें हमको
क्रय मूल्य निकालना रहता तो उल्टा गुना करते। क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य निकालना तो सीधा गुना करेंगे। देखिए हमको क्या करना है, 100 दिख रहा है, प्रति 100 संतरा पूछ रहा है, तो नीचे वाला 100 को नहीं काटेंगे, क्योंकि ऊपर रहता था रुपया देता था, संतरा पूछता था तो ऊपर वाला को नहीं काटते थे। उसी प्रकार यहाँ संख्या दे दी है 100, तो नीचे 100 को हम नहीं काटेंगे, ठीक है ना, और बाकी को काट लेंगे। तो 7 से यदि काटते हैं तो 7 इकाई 7 हो जाएगा 6, तो 7 9 63, 19 बार में तो कितना होगा, 19 से गुना कर देंगे तो 6 में 6 9 54 की 4 हासिल 5 6 5 11, यानी ऊपर हुआ 114 और नीचे हो गया 100, यानी ऊपर रुपया बतलाएगा और नीचे संतरा की संख्या बतलाएगा। तो आंसर हो गया मेरा कि प्रति 100 संतरा 114 रुपया में बेचा जाएगा, यानी यहाँ पर 114 वाला आंसर करेंगे, यानी 114 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 114 ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज हम लोग लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, शॉर्टकट विधि से जाना। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर करेंगे, ताकि अन्य विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।